हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन। सो गाइस, इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो ये है कि तुम लोग को ये पता चले कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक क्लास का क्या मतलब होता है और एक ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है। और एक मोटिव ये भी है कि तुम लोग को ये पता चले कि जावा एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है। पर ये जानने के लिए कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, तुम्हें पहले ये जानना पड़ेगा कि एक ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है। अब मेरा सबसे पहला सवाल तुम लोगों से ये है कि तुम लोग कौन हो। कुछ अपना नाम लेंगे, कुछ कहेंगे कि वो इंसान है और कुछ कहेंगे कि वो जानवर है। बट एक प्रोग्रामर इसका जवाब देगा कि वो एक ऑब्जेक्ट है। आई सिंपली मीन कि सारी चीज़ें एक ऑब्जेक्ट है। तुम्हारे आंखों के सामने जो कुछ भी है वो सब एक ऑब्जेक्ट ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम लोग ये वीडियो अपने लैपटॉप पे देख रहे होगे। सो एक लैपटॉप भी एक ऑब्जेक्ट है। शायद तुम फ़ोन पे देख रहे हो, वो फ़ोन भी एक ऑब्जेक्ट है। तुम्हारे ऊपर जो चल रहा है वो फ़ैन भी एक ऑब्जेक्ट है। और जो बाहर कार पड़ी है वो कार भी एक ऑब्जेक्ट है। सो एक तरह से ना सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट है। अब क्लास क्या होता है वो बताता हूँ मैं तुम लोगों को। और क्लास और ऑब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मेरे पास एक काफ़ी फ़नी सा एक एग्जांपल है जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ओके, मे बी उसके बाद तुम लोग को क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। सो गाइस, एक शो था जिसका नाम था शाका लाका बूम बूम। ओके, सो उस शो में एक लड़के के पास एक पेंसिल होती है और उस पेंसिल से वो लड़का कुछ भी ड्रॉ करता है ना तो वो असली में बाहर निकल जाता है। ओके, मीन्स फॉर एग्जांपल उसने एक कंपास बॉक्स की ड्राइंग बनाई तो वो कंपास बॉक्स एक असली कंपास बॉक्स बन जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो कंपास बॉक्स की ड्राइंग है ना वो एक क्लास है और वो जो कंपास बॉक्स है वो एक ऑब्जेक्ट है। अगर तुम लोगों को एक अच्छा खासा प्रोफेशनल एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल एक कार फैक्ट्री है और उस कार फैक्ट्री को एक नई कार बनानी है। तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, वो सबसे पहले एक कार का ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करेंगे और उस ब्लूप्रिंट से ही वो एक कार को बनाएंगे। सो उसी तरह एक क्लास जो होती है ना वो क्लास भी एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है। वो क्लास से ही जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो प्रिपेयर होता है। तो अगर मैं सिंपली कहूँ तो एक क्लास ना वो एक ब्लूप्रिंट होता है एक ऑब्जेक्ट का, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है एक ऑब्जेक्ट का। और जो ऑब्जेक्ट है वो उसी क्लास का एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली ये तुम लोग को स्टार्टिंग में ही जान लेने की ज़रूरत थी नहीं, और वैसे भी यूट्यूब पे कोई भी ट्यूटोरियल नहीं होगा जिसमें तुम लोग को स्टार्टिंग में ही क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस पता चले। बट फिर भी जावा लैंग्वेज एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो मुझे लगा तुम लोगों को स्टार्टिंग में ये पता चल जाए तो तुम्हें आगे जाके क्लियरिटी मिलेगी। सो गाइज, अब एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल बता देता हूँ तुम लोगों को जावा के अंदर कि कैसे एक क्लास बनती है। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास कार बनाई हुई है। ओके, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्लास कीवर्ड का यूज़ किया है, क्लास लिखा हुआ है। तो क्लास का मतलब होता है कि मैंने यहाँ पे एक क्लास का ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ मैं। और एक क्लास के अंदर टोटल दो मेन चीज़ें होती है। एक होती है प्रॉपर्टीज़, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज़ और उसके एट्रीब्यूट्स। ओके, और दूसरी चीज़ होती है उसकी मेथड्स या फंक्शनैलिटीज़। अब अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो फॉर एग्जांपल एक कार है तो उस कार का एक नाम होगा, उसका एक कलर होगा, उसका वेट होगा और उसके कितने टायर्स होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सारी चीज़ें एक तरह से उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। और कार की कुछ फंक्शनैलिटीज़ भी होती है कि जैसे कार जो है वो चल सकती है, वो रुक सकती है, वो रिपेयर हो सकती है। और ऐसी जो फंक्शनैलिटीज़ होती है ना उससे हम लोग मेथड कहते हैं। और एक क्लास में टोटल दो चीज़ें होती है मेन, वो होती है प्रॉपर्टीज़ और उसकी मेथड। अब मैं तुम लोगों का एक एग्जांपल लेता हूँ, तुम्हारा ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो तुम लोग का भी एक नाम होगा, तुम लोग का भी एक कलर कॉम्प्लेक्शन होगा, तुम लोग की हाइट होगा, वेट होगा, एज होगी। ये सारी चीज़ें तुम लोग की प्रॉपर्टीज़ है। और यू कैन वॉक, यू कैन टॉक। तो ये सारी चीज़ें तुम लोग की एक तरह से मेथड या फंक्शनैलिटीज़ हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इस प्रोग्राम के बारे में। तो इस बात को नोटिस करो कि इस प्रोग्राम में भी हमने एक क्लास बनाई थी, क्लास फर्स्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्लास क्यों बनाई है, हमें तो सिर्फ ये डिस्प्ले करवाना था हाउस द कोड एरर सर, ना ही हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना था। तो ये इसलिए है क्योंकि जावा जो है वो एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसमें तुम्हें एटलीस्ट एक क्लास तो बनानी ही पड़ेगी। भले ही तुम लोग कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ ना बनाओ, पर एटलीस्ट एक क्लास तो होना ज़रूरी है।
और इस वजह से ही जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। और अब अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूं तो इस प्रोग्राम में हमने ऊपर एक क्लास बनाई हुई है, क्लास कार। तो वो एक तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट का एक स्ट्रक्चर बना दिया। और यहाँ पे दूसरी है हमारी क्लास कार फैक्ट्री। तुम लोग ये पब्लिक को हाल फिलहाल इग्नोर करो, पर दूसरी जो है हमारी एक क्लास कार फैक्ट्री है। और इस क्लास के अंदर है हमारी एक मेन मेथड। तो ये मेन मेथड क्या है? तो जो चीज़ तुम लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि तुम्हारा जो प्रोग्राम है ना, वो इस मेन मेथड से ही स्टार्ट होगा। तुम लोगों को अगर मैं याद दिलाऊं तो पिछली बार हमने जो प्रोग्राम बनाया था वो भी हमने इस मेन मेथड के अंदर ही लिखा था। तो तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो भले ही तुम लोग कहाँ से भी लिखना चालू करो, लेकिन तुम्हारी जो ये मेन मेथड है उसके अंदर का कोड ही पहले पहले एग्जीक्यूट होता है। जैसे पिछली बार हमने इस मेन मेथड के अंदर लिखा था हाउ इज़ द कोड एरर सर, तो वो हमारा आउटपुट आया था। तो इस मेन मेथड में तुम लोग जो भी लिखते हो वो यहाँ पे दिखाते हैं। हाल फिलहाल कि तुम लोग ये सब जो पब्लिक स्टैटिक और ये स्ट्रिंग आरजीसी सब जो है उसे तुम लोग भूल जाओ। तुम लोग बस ये ध्यान में रखो कि हमारा जो प्रोग्राम है वो इस मेन मेथड के अंदर से ही स्टार्ट होता है। और ये जो हमने ऊपर क्लास कार बनाई है ना, इस क्लास के अगर हमें ऑब्जेक्ट्स भी बनाने हैं ना तो वो हम लोग ये मेन मेथड के अंदर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, भी तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। एक्चुअली इसके बाद वाला वीडियो जो है ना वो है डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के ऊपर। तो तुम लोग कह सकते हो कि तुम्हारी जो कोडिंग है वो नेक्स्ट वीडियो से चालू हो जाएगी। ये जो क्लास और ऑब्जेक्ट्स जो अभी मैं तुम लोग को बताया, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे जाके तुम्हें काम आने वाले हैं। बट इसके बाद वाला जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स हैं उसके बारे में। सो आई होप कि इस वाली वीडियो से तुम लोग को एटलीस्ट ये आइडिया मिल गया हो कि एक क्लास क्या होता है और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, और जो जावा है उसे प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों कहते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।